सुषमा का परिवार गरीबी के कारण रूखी सूखी रोटियां खाने को मजबूर हो रहा था। परिवार के सदस्य हरी सब्जियां खाने को तरस गए थे। ऐसे में सुषमा के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना अपनी ही छत पर सब्जियां उगाई जाएं। क्या माँ, आज तुमने फिर सब्जी नहीं बनाई? मैं रोटी कैसे खाऊंगा? तेरे बाबा कोई सब्जी नहीं लाते, मैं क्या करूं? रोटी ही बना देती हूँ, नमक और पानी के साथ निगल ले। माँ, रोज रोज रोटी नमक और पानी के साथ नहीं निगली जाती। मेरा हरी सब्जी खाने का बहुत मन करता है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, मेरा भी हरी सब्जी खाने का बहुत मन करता है। बहू, हरी सब्जी खाए तो जमाना बीत गया, ना जाने अब कब नसीब होगा। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं तो पानी में रोटी भिगा कर खा लूंगी। सुनिए जी, घर में कई दिनों से कोई सब्जी नहीं बनी, आज बाजार से कोई हरी सब्जी लेते आइएगा। सुषमा, बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। आज तो मैं सब्जी ले आऊंगा, लेकिन मैं रोज रोज इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद पाऊंगा। तुम तो जानती हो कि बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई और घर का खर्च कितना होता है। मेरी सारी तनख्वाह इसी में निकल जाती है। मैं जानती हूँ, लेकिन बच्चों और माँ जी का दिल भी तो रखना है। ठीक है, मैं आज थोड़ी सी सब्जी ले आऊंगा। गिरजेश एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था, जहां उसे सिर्फ 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी। इन पैसों में उसे घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन के अलावा सभी खर्चे चलाने पड़ते थे, जिस कारण वो बाजार में बिकने वाली महंगी सब्जियां नहीं खरीद पाता था। लेकिन उस दिन काम से लौटते समय वो सब्जी मंडी जाता है। भैया, गोभी कैसे दिए? गोभी 40 रुपए किलो है भैया। और बैंगन? बैंगन 60 रुपए किलो। बोलो क्या दे दूं? भिंडी कैसे दिए? भिंडी 40 रुपए किलो है। गिरजेश सोचता है, माँ, मनीष और माला तीनों को भिंडी बहुत पसंद है, क्यों ना मैं भिंडी ले लूं। लेकिन मेरे पास तो 10 रुपए ही है, 10 रुपए में 1 पाव भिंडी आ जाएगी। इतने में सब्जी वाला बोलता है, बोलो भैया, 1 किलो भिंडी तौल दूं? नहीं, 1 पाव भिंडी दे दो। ठीक है भैया, ये लो तुम्हारे 1 पाव भिंडी। गिरजेश भिंडी लेकर घर आ जाता है और सुषमा को भिंडी देते हुए कहता है, ये लो, भिंडी लाया हूँ, आज भिंडी की सब्जी बना लो। लेकिन ये तो बहुत कम है। बच्चों और माँ को सब्जी के साथ रोटी दे देना, मैं और तुम तो नमक के साथ रोटी खा लेंगे। ठीक है। सुषमा भिंडी की सब्जी बनाने लगती है। घर में हरी सब्जी बनती देख दोनों बच्चे बेहद खुश होते हैं। दादी, आज तो माँ हरी सब्जी बना रही है। हाँ माला, बड़े दिनों के बाद आज खाने में हरी सब्जी का स्वाद मिलेगा। माँ भिंडी की सब्जी बना रही है, आज तो खाने में बड़ा मजा आएगा। दोनों बच्चे सब्जी बनने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सब्जी बन जाने के बाद सुषमा रोटी बनाती है। वो अपनी सास और दोनों बच्चों को खाना परोसती है। सभी बड़ी खुशी से खाना खाने लगते हैं। उन्हें इतने दिनों के बाद इतना खुश देखकर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश मैं अपने परिवार को रोज हरी सब्जियां खिला पाती। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? तुम और बाबा भी हमारे साथ खाना खाओ ना। नहीं बेटी, पहले तुम लोग खा लो, हम दोनों बाद में खा लेंगे। माँ, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ बेटे, मैं अभी सब्जी लाती हूँ। सुषमा मनीष को सब्जी लाकर देती है। माँ जी, आपको भी थोड़ी सब्जी दूं क्या? हाँ बहू, थोड़ी सी दे दे, ना जाने फिर कब खाने को मिलेगी। सुषमा की सास प्लेट में थोड़ी सब्जी रख देती है। माँ, थोड़ी सब्जी मुझे भी दो ना, मैं तो हरी सब्जी का स्वाद ही भूल गई थी, आज हरी सब्जी का स्वाद याद आया है। ले बेटी, तू और सब्जी ले ले। सुषमा तीनों में सब्जी बांट देती है। सब्जी खत्म हो जाती है। तीनों भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी रूखी सूखी रोटी नमक और पानी के साथ खाते हैं। दोनों जब सोने जाते हैं तब सुषमा गिरजेश से कहती है, सुनिए जी, क्या आप दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ सकते जहाँ थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिलती हो? आज माँ जी और बच्चों को भरपेट खाना खाते देख मुझे एहसास हुआ कि उन्हें खाने में रोज हरी सब्जी मिलनी चाहिए। और फिर आप इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा खाना तो आपको भी मिलना चाहिए ना। हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। मैंने दूसरी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की है सुषमा, लेकिन कोई भी गार्ड को 10,000 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। पता नहीं हमारी किस्मत में ये ताले क्यों लगे हैं, कि हमें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी रूखी सूखी रोटी खाकर। दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब चारों सोकर उठते हैं तो पड़ोस से सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी। भैया, ऐसा लगता है लक्ष्मी चाची के घर में पालक की सब्जी बन रही है। हाँ माला, यहाँ तक खुशबू आ रही है, चलो
लक्ष्मी चाची के घर चलते हैं। दोनों बच्चे सुबह सुबह पड़ोस की लक्ष्मी चाची के घर जाते हैं। आ गए तुम दोनों, रोज रोज सब्जी मांगने यहाँ चले आते हो। मैं तुम दोनों के लिए सब्जी नहीं बनाती। मेरे घर में खाने के लिए पहले ही बहुत लोग हैं। तुम दोनों को पता भी है हरी सब्जी कितनी महंगी हो गई है। तुम दोनों को सब्जी खिलाने के लिए पैसे कौन देगा? जाओ पहले अपनी माँ से 20-20 रुपए लेकर आओ, तब तुम दोनों को सब्जी दूंगी। चाची, माँ के पास पैसे होते तो हम आपके पास क्यों आते? हा, तो मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं क्या? मैं रोज रोज तुम दोनों को सब्जी नहीं खिला सकती। चाची की डांट सुनकर दोनों बच्चे रुआंसे होकर घर वापस आ जाते हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर सुषमा पूछती है, क्या हुआ माला मनीष, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी चाची ने हमें सब्जी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माँ से 20-20 रुपए मांग कर लाओ, तब सब्जी दूंगी। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि सब्जी मांगने कहीं नहीं जाओगे, फिर तुम दोनों वहाँ क्यों गए? माँ, चाची के घर से पालक की सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी। हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए चले गए। गलती हो गई माँ, अब हम सब्जी मांगने कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर सुषमा का दिल भर आता है। वो उन्हें गले लगा लेती है। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम दोनों को हरी सब्जी जरूर खिलाऊंगी। सच्ची माँ? हाँ मेरे बेटे। दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुषमा सोचती है कि उसने बच्चों से कह तो दिया है, लेकिन उन्हें हरी सब्जी खिलाए तो कैसे। तभी सुषमा को ध्यान आता है कि उसके घर की छत बहुत बड़ी है, क्यों ना छत पर सब्जी उगाई जाए। जिस तरह लक्ष्मी ने अपने घर की छत पर फूल उगा रखे हैं, उसी तरह मैं अपने घर की छत पर सब्जी उगा सकती हूँ। सुषमा घर के पुराने बर्तन, डब्बे और बाल्टियां इकट्ठी करती है और उनमें मिट्टी भरती है। ये तो क्या कर रही है बहू? माँ जी, मैं घर की छत पर सब्जियां उगाने के लिए ये सब इकट्ठा कर रही हूँ। सुषमा उनमें कुछ सब्जियों के बीज डालती है। वो किसी बर्तन में गोभी के बीज डालती है तो किसी के डब्बे में तोरी के, किसी में भिंडी के बीज डालती है तो किसी में टमाटर के। इस तरह से वो कई तरह की सब्जियां अपने घर की छत पर उगाने लगती है। वो रोज उनकी देखभाल करती और उनमें पानी डालती। बहू, तेरी सब्जियां उग गई क्या? हमें हरी सब्जी खाने को कब मिलेगी? माँ जी, बस थोड़े दिन और, हमारी छत पर हरी सब्जियां उगने ही वाली हैं। सुषमा की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब वो सुबह सुबह छत पर गई तो उसने देखा कि छोटे छोटे गोभी, टमाटर, तोरी और भिंडी उगने लगे थे। ये देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में उसकी छत पर सब्जियों की फसल तैयार हो जाती है। वो छत पर से तोरी तोड़कर लाती है और तोरी की सब्जी के साथ रोटी बनाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, वाह, तोरी का स्वाद कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मलाई खा रही हूँ। हाँ सुषमा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम छत पर सब्जियों की खेती कर लोगी। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। सबने सब्जी मांग मांग कर खाया। माँ, आज रात में कौन सी सब्जी बनाओगी? आज मैं तुम सबके लिए गोभी की सब्जी बनाऊंगी। ठीक है माँ, अब आप सबको रोज घर की हरी सब्जी खाने को मिलेगी। ये सब तेरी सूझबूझ और मेहनत का फल है बहू। सुषमा अब हर रोज हरी सब्जी बनाने लगती है, लेकिन उसके बाद भी काफी सब्जियां बच जाती थी। क्यों ना मैं बची हुई सब्जियां बेच दूं? बाजार से कम कीमत में बेचूंगी तो हाथों हाथ बिक जाएंगी। वो अपने घर के बाहर एक टोकरी में सारी सब्जियां लेकर बेचने लगती है। आस पड़ोस के लोगों को बिना खाद वाली घर की हरी सब्जियां मिलने लगी, वो भी बाजार से बहुत कम कीमत पर। सुषमा की सारी सब्जियां तुरंत बिक जाती, जिससे घर बैठे बैठे उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी। उन पैसों से उसने घर की छत पर और भी कई तरह की सब्जियां उगानी शुरू कर दी। एक दिन पड़ोस की लक्ष्मी सुषमा के पास सब्जी खरीदने आती है। सुषमा बहन, तुमने तो अपने घर की छत पर सब्जी की खेती करनी शुरू कर दी, क्या मुझे भी अपनी ऑर्गेनिक सब्जी दोगी? ऑर्गेनिक सब्जी? वो क्या होता है? अरे, जिन सब्जियों को उगाने में किसी तरह की खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो ऑर्गेनिक सब्जी होती है। बाजार में ये सब्जियां बहुत महंगी कीमत में मिलती हैं। तुम चाहो तो इन्हें बड़े बड़े मॉल में महंगी कीमत पर सप्लाई कर सकती हो, जहाँ तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये तो तुमने बड़ी पते की बात बताई है लक्ष्मी बहन। हाँ, मैंने बहुत बार तुम्हारे बच्चों को डांटा है जब वो मुझसे सब्जी मांगने आते थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद मैंने सोचा कि इस बात की जानकारी तुम्हें दे दूं, जिससे तुम्हारा थोड़ा भला हो जाएगा। सुषमा थोड़ी हरी सब्जी लक्ष्मी को फ्री में दे देती है और शहर के एक मॉल में संपर्क करती है, जहां वो अपनी हरी सब्जियां ऑर्गेनिक सब्जी की तरह सप्लाई करना शुरू कर देती है। इसके लिए मॉल प्रबंधन की ओर से उसे मोटी रकम दी जाने लगी, जिससे सुषमा की अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर उसने एक खेत खरीद लिया, जिसमें ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने लगी। गिरजेश ने भी नौकरी छोड़कर सुषमा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और पूरे परिवार के दिन बदल गए।
बैंगन की सब्जी तो सबने खाई होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे बैंगन खाए हैं जिससे हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती हो? नहीं ना। तो चलिए सुखिया के खेतों की तरफ, जहां उग रहे हैं ऐसे जादुई बैंगन जो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। सुखिया अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। उसने अपने खेत में आलू और प्याज की फसल लगाई थी। सुखिया इस बार बहुत आस लगाए बैठा कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तभी उसका दोस्त मनसुख वहां आता है। क्या बात है सुखिया, फसल की बड़ी देखभाल कर रहे हो। क्या बताऊं मनसुख, हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। बड़ी मेहनत से फसल लगाता हूँ और जब फसल तैयार होती है तो या तो उसमें कीड़े लगे होते हैं या फिर वो सड़ी हुई होती है। इसीलिए इस बार फसल की रखवाली कर रहा हूँ कि कहीं मेरी फसल को किसी की नजर न लगे। तू अपने फसल में खाद नहीं डालता क्या, और खेतों की साफ सफाई नहीं करता? करता हूँ, सफाई भी करता हूँ और खाद भी डालता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। फसल बुआई के लिए लाला से कर्जा जो लिया है। परेशान मत हो सुखिया, इस बार तेरी फसल अच्छी होगी, देखना। इतना कहकर मनसुख वहां से चला जाता है। सुखिया खेती करके अपने छोटे से परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन बार बार फसल खराब हो जाने के कारण कुछ कमाई नहीं हो रही थी और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चल रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चंपा और 2 साल का बेटा सोनू था। सोनू बचपन से ही बोल नहीं सकता था। सुखिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सोनू का अच्छी तरह से इलाज करा सके। दोनों पति पत्नी इस चिंता में रहते कि उनके बाद सोनू का क्या होगा। सुखिया खेत में बैठा बैठा इसी चिंता में घुला जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर वहां आई। अरे चंपा, तू अकेली आई है? सोनू को किसके पास छोड़ आई? पड़ोस की फुलवा काकी के पास छोड़कर आई हूँ। सोनू की चिंता आप मत करो। फुलवा काकी के पास उसका बहुत मन लगता है। आप रोटी खा लो, आपने आज सुबह भी कुछ नहीं खाया। अरे चंपा, मुझे तो फसल की चिंता खाए जा रही है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। लेकिन चंपा के बार बार कहने पर सुखिया खाना खाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही सुखिया ने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, तभी वहां एक भिखारी आया और उसने सुखिया से कहा, मालिक, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। सुखिया ने देखा कि भिखारी बहुत कमजोर लग रहा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर सुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपना खाना भिखारी को दे दिया। ये लो भाई, ये खाना तुम खा लो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। फसल की चिंता में मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी है। भिखारी ने खाना लेते हुए सुखिया से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उस भिखारी ने अपनी फटी सी झोली में हाथ डाला और उसमें से कुछ बीज निकालकर सुखिया को दे दिए। इन बीजों को अपने खेतों में बो देना, भगवान तुम्हारी सारी मुश्किल दूर करेंगे। इतना कहकर वो भिखारी वहां से चला गया। भला उस भिखारी के पास बीज कहाँ से आए? उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। आप ये बीज मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख दूंगी। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तब हम अपने खेतों में इन्हीं बीजों को बो देंगे। तुम भी कैसी बात करती हो चंपा, क्या तुम्हें उस भिखारी के दिए हुए बीजों पर भरोसा नहीं है? न जाने ये बीज किस चीज के हैं और इसे वो कहाँ से लेकर आया है। हर बार तो हमारी फसल खराब हो जाती है, एक बार इन बीजों को भी आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है। ठीक है, तुम अब घर जाओ, सोनू को इतनी देर तक दूसरों के घर पर छोड़ना ठीक नहीं। सुखिया के कहने पर चंपा घर चली जाती है। सुखिया कुछ दिनों तक अपने फसल की रखवाली और देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो इस बार भी सुखिया की फसल में कीड़े लगे हुए थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारी फसल फिर से खराब हो गई। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। लाला अपने पैसे मांगने भी आता ही होगा। तभी सचमुच में लाला सुखिया के घर आ पहुंचा। क्या रे सुखिया, फसल बेच दी क्या तूने? कहा मालिक, इस बार भी सारी फसल खराब हो गई। इन कीड़े लगे हुए आलू प्याज को कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। देख सुखिया, ये सब बहाने मुझे मत सुना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए लाला जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 7वें दिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो तेरे खेत और तेरा घर सब मेरा। लाला धमकी देकर चला गया। सुखिया बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब लाला का कर्ज कैसे चुकाएगा। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी चंपा ने उससे कहा, क्यों ना हम अपने खेत में उस भिखारी का दिया हुआ बीज बोकर देखें। मैंने सुना है कि दुआ में बहुत ताकत होती है। उसने बड़ी दुआओं के साथ वो बीज हमें दिए थे। अरे तुम भी हद करती हो चंपा, जब हमने फसल की इतनी देखभाल की तब तो फसल खराब हो गई। अब उस भिखारी के दिए हुए बीज कौन सा चमत्कार कर देंगे?
इस बार शायद कोई चमत्कार हो जाए। एक बार और कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है। चंपा के कहने पर सुखिया मान गया और दोनों ने मिलकर भिखारी के दिए हुए बीज अपने खेत में बो दिए। दूसरे दिन मनसुख दौड़ा दौड़ा सुखिया के पास आया। अरे सुखिया, तूने अपने खेत में कोई जादू टोना किया है क्या? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हो? कल ही तो मैंने देखा था कि तुम और चंपा खेत में बीज बो रहे थे और आज तेरे खेत में बैंगन की फसल तैयार हो गई है। क्या बात कर रहे हो मनसुख भाई? सुखिया और चंपा दोनों अपने खेत की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके खेत में बड़े बड़े बैंगन के फल लगे हुए थे। वे सभी बैंगन बड़े ही ताजे और दिखने में चमकीले थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया चंपा। एक ही रात में इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। चलिए अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं और बाजार में बेच देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज कितने दिनों बाद मंडी जाने का सौभाग्य मिलेगा। मैं एक बैंगन तोड़कर घर ले जाती हूँ। आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है चंपा, तू घर जाकर खाना बना। मैं सभी बैंगनों को तोड़कर सब्जी मंडी चला जाऊंगा। चंपा अपने खेत में लगे बैंगनों में से एक बैंगन तोड़ लेती है और घर जाकर उसकी सब्जी बनाती है। चंपा खाना बनाने के बाद सोनू को खाना खिलाने लगी। देख सोनू, आज मैंने तेरे लिए बैंगन की सब्जी बनाई है। तुझे बैंगन बहुत पसंद है ना? सोनू ने हाँ में सिर हिलाया और चंपा के हाथ से बैंगन की सब्जी खाने लगा। 3 कौर खाने के बाद ही सोनू कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। हाँ सोनू बेटा, क्या बोल रहा है तू? कुछ बोलना चाहता है? बैंगन की सब्जी अच्छी लगी तुझे? तभी सोनू के मुंह से अचानक आवाज निकलने लगी और सोनू ने कहा, माँ, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है, और दो ना। सोनू को अपने मुंह से बोलता हुआ देखकर चंपा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सोनू, तू तू बोल सकता है? तूने अभी मुझे माँ कहा। मेरा सोनू अब बोलने लगा है। ये जरूर इस बैंगन का कमाल है। ये जादुई बैंगन है। इस बैंगन की वजह से मेरा बेटा बोलने लगा। चंपा सोनू को गोद में उठाकर भागी भागी सब्जी मंडी पहुंची, जहां सुखिया टोकरी में बैंगन रखकर उन्हें बेच रहा था। चंपा को सोनू के साथ वहां देखकर सुखिया ने कहा, अरे चंपा, तू सोनू को लेकर सब्जी मंडी क्यों आई है? तभी सोनू ने सुखिया की तरफ देखकर कहा, बाबा? सोनू ने भी मुझे बाबा कहा, लेकिन हमारा सोनू तो बोल नहीं सकता था। फिर ये अचानक। हमारे खेत में जो बैंगन फले हैं वो कोई साधारण बैंगन नहीं है। उसी बैंगन की सब्जी खाते ही सोनू की आवाज वापस आ गई और हमारा सोनू अब बोलने लगा है। क्या बैंगन की सब्जी खाने से ये सब हुआ है? हाँ सोनू के बाबा, ये इन जादुई बैंगनों का चमत्कार है। सुखिया और चंपा की बातें सब्जी मंडी में और लोग भी सुन रहे थे। तभी एक ग्रामीण भोला सुखिया के पास आया और बोला, अरे सुखिया भाई, एक बैंगन मुझे भी दे दो। मैं भी अपनी माँ को बैंगन की सब्जी खिलाऊंगा। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है। शायद तुम्हारे इन जादुई बैंगनों की सब्जी खाकर मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। हाँ हाँ भाई, ले जाओ, लेकिन 20 रुपए का एक बैंगन है। अरे भाई, मैं तुम्हें 40 रुपए दूंगा। इस तरह सुखिया ने भोला को 40 रुपए में एक बैंगन बेच दिया। देखते ही देखते सुखिया के बैंगन हाथों हाथ बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। उस दिन सुखिया और चंपा बहुत खुश थे। घर आने के बाद, जादुई बैंगन की वजह से आज हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं। अब हमें सोनू की चिंता नहीं सताएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुखिया के घर पर भोला आया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, सुखिया भाई, सुखिया भाई। क्या बात है भोला, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुखिया भाई, तुम्हारे बैंगन में तो जादू है, जादू। उस बैंगन की सब्जी खाते ही मेरी माँ की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मेरी माँ अब देख सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भोला भी सुखिया से बात कर ही रहा था कि मनसुख सुखिया के पास आया और बोला, अरे सुखिया भाई, सुना है कि तुम्हारे खेत में जो बैंगन उगे हैं वो जादुई हैं। मुझे भी थोड़े से बैंगन चाहिए। लेकिन सारे बैंगन मैंने कल बेच दिए। कैसी बात कर रहे हो सुखिया भाई? मैंने अभी अभी देखा है तेरे खेतों में बैंगन फले फूले हैं। मनसुख की बात सुनकर सुखिया खेत पर गया, जहां उसने देखा कि बैंगन के पौधों में फिर से बड़े बड़े बैंगन उगाए थे। सुखिया ने उनमें से कुछ बैंगन मनसुख को दे दिए और बाकी सभी बैंगनों को तोड़कर सब्जी मंडी में ऊंची कीमत पर बेच दिए। पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि सुखिया के खेत के बैंगन जादुई हैं और वो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। ग्रामीण सुखिया के बैंगनों को महंगे दामों पर खरीद कर ले जाते और उन्हें औषधि की तरह इस्तेमाल करते। अब सुखिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने 6 दिन से पहले ही लाला का पूरा कर्ज भी चुका दिया। Please subscribe this channel.